आपके टेस्ट बड्स क्या कह रहे हैं कि ये दही भल्ले हैं कि फ्रूट चाट है? मैं तो कंफ्यूज ही हो गई हूँ। यार एक कड़मासा लेकिन मजे का है। तो खाने को सिर्फ एंजॉय करने की हद तक खाना चाहिए, डंगर नहीं हो जाना चाहिए। खाने का सिर्फ जायका महसूस करना चाहिए। भाई मैं तो डाइटिंग पे थी। डाइटिंग डूटिंग कोई नहीं होती मैं तुम्हारी। नहीं खा रही है। हम लोग पानी भी पीते हैं तो वो हमें घी की तरह लगता है। हमारा मेटाबॉलिज्म सी लो है। तो जब ये मेरे साथ होती है तो अक्सर इसका पर्स ये मेरे कंधे पे होता है। अब पता नहीं लोग इतने देख के कोई क्या मेरे सोचते समझते ओबीडियंट। होंगे कि इसको कौन से शौक लगे हुए। सैड सीन होता है जब आप फूड ब्लॉग बनाने आए और उसके बाद ये काम शुरू हो जाए। पौना घंटा लगा और इस चॉपर में सिर्फ एक ब्रेड है। आलू का जो कचूमर किया हुआ है, इसमें गरम मसाला विच बोली जा। कल या परसों ना यान ने मुझसे पूछा कि बाबा मर्द किसको कहते हैं। मैं कहा जिससे पूरे घर में जिसकी बात मानी जाती हो, जिससे सब डरते हो। और बोले उसमें आगे से क्या काम रहा। कहता मैं बड़ा होके मामा जैसा मर्द बनूंगा। अस्सलाम वालेकुम, फूडी कपल की एक न्यू फूड एपिसोड में आपको खुश आमदीद। जरा पहचानने की कोशिश करें हम कहाँ पे हैं। अगर नहीं पहचान सक रहे तो मैं बता देती हूँ। हम ये पीछे मेरे हैं मॉडल टाउन एन ब्लॉक के फ्लैट्स, जो कि अब फूड स्ट्रीट्स में तब्दील हो गए हैं। अच्छा, एन ब्लॉक एक्सटेंशन में कभी हमारा घर भी हुआ करता था और आज हम आए हैं यहाँ की एक बड़े मशहूर आउटलेट पे, जमाल दही भल्ले पे। और कहते हैं कि यहाँ पे रश बहुत होता है। इसका एक और बड़ा फेमस लैंडमार्क है, वो है सैफ ट्रेडर्स टायर्स के जो आउटलेट है, बहुत मशहूर लाहौर का। और ये सेंटर फ्लैट्स में पहले स्टूडेंट्स रहा करते थे, अभी भी रहते होंगे। और यहाँ पे सारा फूड आउटलेट्स हैं, हर तरफ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको खाबे ही खाबे नजर आ रहे शाही हैं। मुर्ग चने, कराची मुर्ग पुलाव, एक शाहिद निहारी भी है, वो बड़ा मैंने खाया है। और आज इसको चराने के लिए लेकर आए इसकी फेवरेट खुराक। दही भल्ले, क्रीम चाट, फ्रूट चाट, भटूरे, चिकन रोल, चिकन समोसा, आलू चना चाट और सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि ये दुकान कितनी पुरानी है? ये तकरीबन 50 साल पुरानी। माशाल्लाह। और इस रश की वजह क्या है कि मुसलसल इतना रश है कि तांता ही नहीं टूट रहा। ये अल्लाह पाक का खास करम है। छापा मार टीम की तरह हम जमाल दही भल्ले के अंदर पहुंच गए हैं। जबरदस्त हाइजीन है, आप चेक करें किस हद तक साफ सुथरा उन लोगों ने सैलेड को रखा हुआ है, रायते की हुआ है। अब हम जा रहे हैं उनकी। अच्छा खुशबुएं कैसे आ रही है ना, ये जन्नत है दही भल्लों और फ्रूट चाट की। सामने इसका मेन्यू आ रहा है, तो बताओ क्या खाओगी। मैं तो खाऊंगी चटपटे दही भल्ले। और आज फ्रूट चाट खाते हैं। नहीं, मैंने दही भल्ले खाने हैं। अब इसका क्या हल करें, फिर एक काम करते हैं, जो इनका चौथे नंबर पे दही भल्ले प्लस फ्रूट चाट मिक्स, आज का रीमिक्स ही चलेगा। सबसे पहले इसमें फ्रूट चाट डाली जाएगी और उसके बाद दही भल्ले। पहले भला आया, फ्रूट चाट के अंदर बल्ला आ गया। आलू बूंदी और अब मेरे ख्याल को चटनी वगैरह ये आ गया, मसाला और अब दही का रायता। इसके बाद ये कोई खास किस्म की चटनी लग रही है, जो कि सईद का बस चले ना कि पूरी की पूरी उंडेल लें, इसे तो इतनी पसंद है ये चटनी। मीठी चटनी के बगैर तो नामुकम्मल है। हाँ जी, मीठी चटनी तो डालनी लाजमी। और हमारी प्लेट हो गई तैयार। ये अपने लिए टेबल की अरेंजमेंट मैंने खुद ही कर ली है। बच गई। कलर्स बड़े इसके वाइब्रेंट हैं और बड़ा फ्रेश टेक्सचर। ये देखें जी, केला और बूंदी अगेन। अच्छा लगता है ज्यादा केले ही है। बस इसको खा के तुम हल्क स्पाइडरमैन ना बन जाना। वैसे हल्क तो तुम अक्सर बनी होती हो घर पे। बन के दिखाऊं? इधर ना शुरू होना। कान को ना थोड़ी सी चेंज एक्सेप्ट करने की आदत भी डालनी चाहिए। ये अच्छा कम्बिनेशन है, मतलब थोड़ा थोड़ा नमकीन आता है, फिर स्पाइसी आता है, फिर मीठी चटनी का फ्लेवर आ जाता है। अच्छा आपके टेस्ट बड्स क्या कह रहे हैं कि ये दही भल्ले हैं कि फ्रूट चाट है? मैं तो कंफ्यूज ही हो गई हूँ। यार एक कड़मासा लेकिन मजे का है। वो आखिर नो डाउट बहुत अच्छा जब आपका किसी को कंफ्यूज करने का दिल करे ना, आपने उसको एक खिलाना है। वैसे है बड़े मजे का। और अच्छा बहुत से लोग कहते हैं कि हम किस तरह के फूड ब्लॉगर्स हैं कि हम सिर्फ सिंगल पोर्शन लेते हैं। तो खाने को सिर्फ एंजॉय करने की हद तक खाना चाहिए, डंगर नहीं हो जाना चाहिए। खाने का सिर्फ जायका महसूस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप लोगों की सेहत देख के नहीं लगता कि एक दही भल्लों की प्लेट से आपका गुजारा हो सकता है, तो वो स्पेशली सईद के लिए ये क्रीम चाट लेके आए हैं। और उन्होंने कहा मैं कमजोर सा लग रहा हूँ, जरा सेहत बना लो। बेगम खाने को नहीं देती।
ये कैसी है सही? पर मज़े की है। और क्रीम चाट है तो हैवी भी होगी और हैवी भी है। हम लोग पानी भी पीते हैं तो वो हमें घी की तरह लगता है। हमारा मेटाबॉलिज्म सी लो है। हम बूढ़े हो गए हैं। तो भाई फन का मुजाहरा करके दिखाओ आप। हाय, मैं तो डाइटिंग पे थी। डाइटिंग डूटिंग कोई नहीं होती मैं तुम्हारी। नहीं खा रही है। अच्छा अभी वक्त भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, 4:30 बजे हैं, लेकिन स्मोक की वजह से लाहौर का बेड़ा ही गर्क हो चुका हुआ है। मत बज गई है यहाँ के पूरे मौसम की। और इस हद तक हमने पोल्यूट कर दिया हुआ है कि यहाँ पे आप सांस भी नहीं ले सकते। अच्छा अब ये कि हमने उसके बाद एक और जगह जाना था, लेकिन वो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ काम, तो इसलिए फिर हम आ गए हैं मॉल टाउन एम ब्लॉक एक्सटेंशन की मार्केट में। और मेरा और बचपन सारा यहीं पे गुजरा हुआ है। ये इलाका एक और वजह से भी हमारे लिए बहुत 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 अहम है कि ये सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल मेरे दोनों बच्चों की जन्म भूमि है। और ये सारी मार्केट को हम लोग याद है कि हम लोग आते थे और इंटरनेशनल बेकरी को लूट के खाते थे नर्सों से छुप छुप के। मैंने सईद से कहा था कि सईद एक सिप लें, और सईद ने क्या किया, ये मैं एक सिप ही लिया। एक घूंट भी नहीं बचा, एक सांस में सारा चढ़ा लिया। थोड़ा सैड सीन होता है जब आप फूड ब्लॉग बनाने आए और उसके बाद ये काम शुरू हो जाए। पौना घंटा लगा और इस चॉपर में सिर्फ एक ब्रेड है और कुछ भी नहीं। अब मैं क्या करूं, मुझे पूरी है खाइए। वजन कम कर। शॉपिंग के बाद बहुत सी जगहों पे जलीलो ख्वार होने के बाद फाइनली हमें ये मिला टाउनशिप मेन बाज़ार में। बरकत चौक से सीधा आए तो कोयटा हरम प्याला होटल, क्योंकि एक तो इसमें मेरी बेटी का नाम भी आता है मैंने अब नोटिस किया है। और दूसरा ये कि इसका दिल कर रहा था चाय पराठा खाने को, पता नहीं क्यों, लच्छा हालांकि डाइटिंग पराठा, पे। लच्छा पराठा और चाय और आती हुई सर्दियां। अरे आए इस चाय के प्यालों की झाग चेक करें, जो चाय की झाग है ये बस इन्हीं होटल्स पे मिलती है। दूध देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब हम एक भाई लच्छा पराठा, एक आलू का पराठा और एक चॉकलेट चाय। चॉकलेट चाय में ना चीनी ना डलवाना। डाइटिंग चल रही है। लच्छे पराठे खाएंगे डाइटिंग में, लच्छे पराठे। ऑमलेट बनवा ले। एक ऑमलेट जबरदस्त सा स्पाइसी सा, हरी मिर्चें ज्यादा डाल के। एक बात बताएं, आप लोगों के हाथ कौन सी ऐसी रेसिपीज हैं कि हम जितनी भी कोशिश कर लेना इस जायके तक नहीं पहुंच सकते? थोड़ा हमारे हाथ में मिठास है। लो जी ऑमलेट बनना शुरू हो गया। सबसे पहले घी डाला और उसके बाद ये तत्ते तवे के ऊपर अंडा डाला। आप उसकी लेयर्स चेक करें, क्रंच चेक करें, गर्मा गर्म। और ये आलू का पराठा, साथ रायता और ये खूबसूरत सा ऑमलेट। एकदम से ये लोग फ्राई नहीं करते, इन्होंने मीडियम फिर लो फ्लेम साइड पे रख देते हैं कि ये प्रॉपरली ना क्रंच। ये देखें जी, ये चॉकलेट चाय आ गई सईद की। जब आपका कुछ खाने को दिल करता है ना, तो उसका ताल्लुक सुबह दोपहर शाम से नहीं होता। ये नाश्ते की चीज़ है और ये डिनर की है, तो आप रात के खाने में भी ये पराठा खा सकते हैं। ऑमलेट, ऑमलेट आउट क्लास है। जिसके साथ केचप का साशे भी मिला तो आलू के पराठे के और वो साथ भी कौन चिली गार्लिक सॉस। आलू के पराठे के साथ कौन बदजोक केचप खाता है? आप इसको दही में डबो डबो के खाएं। ये देखिए जी, देखो अगर हम थोड़ी सी इसकी पहली लेयर रिमूव करें, क्रंची लेयर है आउटसाइड, और इसके बाद ये आलू का जो कचूमर किया हुआ है, इसमें Mashed गरम potato। मसाला विच बोली जा। स्टफिंग इसकी अच्छी खासी है और इतनी के अब हाथ में पकड़ा भी नहीं जा रहा इसमें। यानी ये कि बहुत मजेदार है। फैसला दुरुस्त था। ये वाला भी चेक करें, ऑमलेट के साथ एक लुक्का। जो मैं तुम्हें एक सच्चा वाक़या सुनाऊं। कल या परसों ना यान ने मुझसे पूछा कि बाबा मर्द किसको कहते हैं। मैं कहा जिससे पूरे घर में जिसकी बात मानी जाती हो, जिससे सब डरते हो। और बोले उसने आगे से क्या काम रहा? कहता मैं बड़ा होके मामा जैसा मर्द बनूंगा। अच्छा ये मैदे का होता है, इसको जब आप खा रहे होते हैं तो उस वक्त पता फील नहीं नहीं चलता। होता, थोड़ी देर बाद फिर अंदर जाके ये फैल जाता है। तो इसलिए हथौला रख के खाना है।
इसके बाद ऑमलेट चेक करें। वही करने लगा। अगर ऑमलेट भी ना बड़ा नीट क्लीन सा है। और मज़े की बात यह है कि मिर्चें तेज़ नहीं है, बहुत माइल्ड बैलेंस्ड। अब मेरा रोज़ों वाली फीलिंग आ रही है, रोज़ों वाली फीलिंग आ रही है। हाँ वैसे चाय की टॉपिंग चेक करें यार, नट्स और ये मलाई। पहले नीचे चाय है, उसके ऊपर मलाई और फिर आगे नट्स ढेर सारे। इस सही मज़ेदार है। ये बताएं, ये आप नाश्ता कर रहे हैं, सैरी कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं? कंफ्यूजन, आज नाजुक सूरत हमारा हाल है। नहीं, आज का ये पूरा व्लॉग ही एक कंफ्यूजन है। पहले हमने जो खाया समझ नहीं आया कि वो दही भल्ले हैं कि फ्रूट चाट। फिर हमने फ्रेश जूस पिया तो समझ ही नहीं आई कि वो मौसमी का है या एप्पल का है। और अब जो हम मील ले रहे हैं तो अब हम कुछ समझ नहीं आ रही कि नाश्ता है, ये सैरी है या डिनर है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। क्या? ये सारी सिलेक्शन तुम्हारी है। देख लें, नाश्ते की चीजें हमने खाई डिनर टाइम और बहुत मजा आया। दिन तो बच्चा है जी। और बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब हम घर जाएंगे और उसके बाद फिर अब हमने सुबह की तैयारी करनी है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।